हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को लगभग आपके क्लास 11th के एग्जाम में पूछा गया है और कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब हम स्पेशली फिजिक्स का एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर उस तरह का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, अ बेंड इन अ लेवल रोड हैज़ अ रेडियस ऑफ 100 मीटर। एक लेवल रोड है, उसमें एक बैंड बना हुआ है, जैसे कि एक मुड़ाव बना हुआ, इस तरह घुमाव बना हुआ है, जिसका रेडियस कितना है, तो आपका रेडियस जो होगा वो कितना होगा, 100 मीटर होगा। ठीक है। अब एक कार का फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच अ कार टर्निंग दिस बैंड में हैव विदाउट स्किटिंग। इस कार का मान लेते हैं यहाँ से कार आ रहा है, इस कार का कितना स्पीड होना चाहिए जो इस टर्निंग से सीधा बिना स्किटिंग किए हुए निकल जाए, यहाँ से क्रॉस कर जाए। तो कार का स्पीड हमको फाइंड करना है। ठीक है। रेडियस हमको पता चल गया कि रेडियस कितना है, 100 मीटर है, लेकिन कार का स्पीड हमको नहीं पता। हमको वही फाइंड करना है कि कार किस स्पीड से आए कि बिना स्किटिंग किए हुए वो वहाँ से क्रॉस कर जाए। हैव विदाउट स्किटिंग if coefficient of friction between the tire and the road is 0.8। उस गाड़ी के चक्का टायर का और रोड के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है, 0.8 लग रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको कि एक लेवल रोड है जिसमें एक बेंड बना हुआ है, मुड़ाव बना हुआ है, घुमाव बना हुआ है। ठीक है। जिसका रेडियस है 100 मीटर। उस कार का स्पीड, कोई भी कार कितना स्पीड से आए जो बिना स्किटिंग किए हुए, बिना फिसले हुए वो इस बैंड को पार कर जाए। ठीक है। तो हमको कार का स्पीड फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। हेयर आर इक्वल टू 100 मीटर, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड हमको ये फाइंड करना है। भी यहाँ पर मैक्सिमम भी हम लोग लिख सकते हैं, भी मैक्स हमको फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है हमको यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ, इसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या से डिनोट करते थे, तो म्यू से डिनोट करते थे। तो यहाँ पर हम लोग म्यू एस क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, टायर और रोड के बीच में के फ्रिक्शन को हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सरफेस पर है, इसीलिए 0.8। ठीक है। अब हम पिछले थ्योरी क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़े थे, therefore the maximum velocity with which a vehicle can go round a level curve with skidding is। बिना स्किडिंग, उसको स्किडिंग किए हुए पार करना है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला वी मैक्स का कितना स्पीड होना चाहिए, वो वी मैक्स का फार्मूला हम लोग पढ़े थे। तो v इक्वल टू रूट अंडर म्यू एस आर जी, है ना, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। इसी फार्मूला में हम पुट करेंगे तो मेरा यहाँ से वी मैक्स निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से वी मैक्स जब हम निकालेंगे, वी मैक्स निकालेंगे तो यहाँ से म्यू एस का वैल्यू कितना है, 0.8 है। म्यू एस का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, 0.8 पुट करेंगे। यहाँ से आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 100 है, और जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, तो 9.8। कभी कभी आप 10 भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब स्पेशल केस में आपका यहाँ पर लिखा हुआ होगा जी इक्वल टू 10 ग्राम, तो वहाँ पर आप ऐसा अगर लिखा रहेगा तभी आप पुट करोगे। यहाँ पर जी का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8। जब हम सबको वी मैक्स निकाल रहे हैं ना, तो जब हम सबको गुना करेंगे तो सबको गुना करने से कितना आएगा, 784 आएगा, 784 आएगा, है ना। तो यहाँ से अब हमको क्या करना होगा कि हमको वी मैक्स निकालना है, तो इसका हमको रूट निकालना होगा। तो रूट निकालेंगे इसका, तो जब वी मैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 28। अब मेरा यहाँ पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर कोई 28 मीटर पर सेकेंड से अगर किसी बैंड को क्रॉस करता है जिसका रेडियस 100 मीटर है, तो वो बिना स्किडिंग किए हुए उस बैंड को पार कर सकता है। उसका कार का जो स्पीड कितना होना चाहिए, 28 और मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस स्पीड से अगर वो क्रॉस करेगा तो एक बैंड को जो आसानी से पार कर पाएगा जिसका रेडियस 100 मीटर होगा। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं।
क्लास 11 का एक टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चैप्टर का नोट्स आपको वहाँ पर मिलेगा। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो और वहाँ से जा कर के मेरा नोट्स या फिर जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो सब भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर करोगे, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।